बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के साथ एक और उनके दुश्मन कहिए, उनके विरोधी कहिए, हालांकि गांधी किसी को दुश्मन नहीं मानते थे, उनके अनुभवों की चर्चा करेंगे। और ये अनुभव काफ़ी दिलचस्प हैं, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग शुरू कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उस लड़ाई में जीत मिली, और जीत खाली कुछ सुधार करा लेने या कुछ गलतियां सुधरवा लेने की शासन की जीत नहीं थी। जीत सबसे बड़ी ये थी कि गांधी ने अपने हथियार को, सत्याग्रह के हथियार को पक्का कर लिया, अपने साथियों को में पक्का कर लिया और दुनिया का भरोसा उस पर जमा दिया कि सत्याग्रह के सहारे भी अहिंसक ढंग से और प्रतिरोध करके, सच्चाई पे अड़ के हम काफ़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ये दिखाया। हमारे यहाँ आके अगर वो सफल हुए उसके बाद, तो वो असल में दक्षिण अफ्रीका की ही उसकी नींव थी। तो गांधी के उस समय के जो सबसे बड़े विरोधी थे वहाँ, वो जनरल स्मट थे, जो वहाँ के शासक थे, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश शासक। उनसे गांधी का टकराव कई बार हुआ और काफ़ी बार हुआ, लेकिन गांधी के मन में उनके प्रति कोई द्वेष न था। जनरल स्मट गांधी नहीं थे निश्चित रूप से, और वो एक शासक थे जिनको अपनी जिम्मेवारियां थी, और उन जिम्मेवारियों के तहत उन्होंने गांधी को काफ़ी परेशान किया। तो इस लिहाज से स्मट तो अलग लाइन पे चल रहे थे, लेकिन गांधी ने उस समय भी अलग लाइन से अपना काम किया, और उसके कई उदाहरण गांधी ने अपने जीवन में दिए, जो स्मट को बदलने में भी काफ़ी फर्क आया। जनरल स्मट के लिए गांधी ने वहाँ, हम सबको मालूम है कि काफ़ी सारे काम अपनाए और काफ़ी सारे काम किए। इन कामों में चप्पल बनाना, जूते बनाना भी, उसका डिजाइन करना और बनाना भी शामिल है। उनके मित्र थे कैलनबाग, जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और बहुत ही सफल आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें करते थे और उसमें गांधी से दोस्ती में उन्होंने अपना काफ़ी कुछ दिया भी गांधी को और आंदोलन को। और दोनों ने एक ही साथ ये काम सीखा था, मोची का काम, चप्पल बनाने का, जूते बनाने का काम। तो गांधी और बड़े पैमाने पे बनाया, कोई ऐसा नहीं है कि शौकिया एक दो बना के उसके बाद काम खत्म हो गया। तो गांधी जब चप्पल बना रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अपना अपने हाथ से बना के एक जोड़ी चप्पल जनरल स्मट को भेंट किया था, जो तब जेल के इंचार्ज भी थे जहां गांधी को रखा गया था। तो उस समय उन्होंने वो चप्पल उनको भेंट की थी, और वो चप्पल लेके गए थे पोलोक, गांधी के जो मित्र थे दक्षिण अफ्रीका में, फिर हिंदुस्तान में भी। पोलोक पूरा परिवार ही गांधी के साथ लगा रहा। तो पोलोक और श्लेसिन, श्लेसिन उनकी सहायिका थी। श्लेसिन की चर्चा हम पहले एक एपिसोड में कर चुके हैं। बहुत भरोसेमंद और बहुत काबिल, और जिंदगी भर गांधी उनको याद करते रहे और वो भी गांधी को याद करती रहीं, और गांधी से उनका संपर्क पूरे जीवन रहा। नौकरी वाला मामला सिर्फ नहीं था। तो इन दोनों के हाथ गांधी ने ये चप्पल जनरल स्मट को भिजवाया था। स्मट जी ने वो चप्पल पहना और पहन के फिर उसको रख दिया। जैसे जैसे गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उनको लगा ये चप्पल पहनने लायक, हमारे पहनने लायक नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब गांधी का 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, 70वां, 69वां नहीं, 70वां, 1939 में, और हिंदुस्तान में गांधी तब थे। तो उनको अचानक एक उपहार मिला, और स्मारिका में लेख लिखने के लिए आग्रह किया गया था जनरल स्मट से। तो स्मट ने वो लेख भी लिखा, और वो उपहार वापस, एक उपहार के तौर पे वो चप्पल फिर वापस कर दिया। उस स्मारिका में उन्होंने लिखा कि एक युग पहले मैं गांधी का दुश्मन था, गांधी जी ने मुझे बहुत परेशान किया, सत्याग्रह नई चीज थी, उसका मुकाबला कैसे किया जाए ये न मुझे पता था, न पूरे ब्रिटिश हुकूमत को पता था। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ही उन जैसे महान व्यक्ति का विरोध करने का काम मिला, लेकिन तब भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान था। मैंने गौर किया कि हर हाल में गांधी अटल रहते हैं और विरोधी के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं होती। ये सब लिखने के बाद उन्होंने एक पैरा लिखा कि मैंने इस चप्पल का उपयोग कई साल गर्मियों में किया है, फिर मैंने अनुभव किया कि ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा निर्मित चप्पल को अपने पैरों में डालने के योग्य मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये चप्पल लौटा रहा हूँ। और ये कह के उन्होंने चप्पल लौटा दिया।
31 में जब गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, उस जगह भी जनरल स्मर्ट से, तब वो और बड़े अधिकारी हो गए थे, उस समय भी जनरल स्मर्ट से उनकी भेंट हुई थी। और वो प्रसंग भी दिलचस्प है। वहाँ जनरल स्मर्ट ने उनसे कहा कि उस समय मैंने आपको जितना परेशान किया, आपने मुझे उससे ज़्यादा परेशान किया और फाइनली आप ही की चली, मेरी नहीं चली। तो मेरे सारी कोशिशों के बाद भी आप ही ऊपर रहे और आप ही का काम चला, मैं उसमें कहीं नहीं हो पाया। तो गांधी ने हंसकर उनका जवाब दिया कि मुझे इस बात का पता न था और मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और ये हंस के ये बात ख़त्म हो गई और उसके साथ ही फिर दोनों का संबंध बहुत सामान्य रहा। तो गांधी के लिए जनरल स्मर्ट ही नहीं, हालांकि जनरल स्मर्ट ने वहाँ बहुत जुल्म कराए थे गांधी पे, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी को जो जेल के उनके अनुभव हैं वो इतने बुरे हैं, खाने से लेके काम करने तक का, पखाना साफ करने से लेके पत्थर तोड़ने का, हर तरह का काम उनसे कराया गया। तो गांधी ने वो सारे काम किए और कैदी के तौर पर रहे। और गांधी ही नहीं, कस्तूरबा भी पहली दफ़े वहीं से जेल जाना शुरू हुई। काफ़ी सारे लोगों को सत्याग्रह के चलते जेल जाने का अनुभव पहली बार दक्षिण अफ्रीका से ही हुआ। और उतना ही नहीं हुआ, गांधी पे 2 दफ़े जानलेवा हमले हुए, गांधी के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हुई, गांधी को अपमानित करने की कोशिश हुई। लेकिन इन सारी कोशिशों में गांधी ने कभी स्मर्ट समेत किसी अधिकारी के खिलाफ निजी तौर पे कोई भी द्वेष नहीं रखा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी हम देखते हैं कि किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी ने, मैंने चंपारण पे काम किया है काफ़ी, चंपारण के किसी अधिकारी की एक भी टिप्पणी, बल्कि 1-2 टिप्पणियां तो इतनी बड़ी हैं जो हम लोग बाद में आइंस्टीन और उनके लिए याद करते हैं, लगभग उस किस्म की टिप्पणी तब के चंपारण के एसडीओ ने उनके लिए लिखा है कि ये आदमी कितना महान है। 17 की ये टिप्पणी है। तो गांधी के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का जो भी बैर भाव रहा हो और अंग्रेजी हुकूमत का, लेकिन गांधी ने किसी के प्रति व्यक्तिगत कोई बैर भाव नहीं। उनको गलतियों से नाराज़गी थी, वो उसको सुधारना चाहते थे, लेकिन हर व्यक्ति के सुधार में उनका भरोसा था। उनको ये लगता था कि हर व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। और इस चलते किसी व्यक्ति से नफरत करना गांधी के लिए, गांधी को गुस्सा तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा था, तभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन वो सात्विक क्रोध था और वो बहुत बड़ा क्रोध था। उस क्रोध के तहत उन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन व्यक्तिगत क्रोध का, व्यक्तिगत द्वेष का उदाहरण नहीं दिखता है। कई दफ़े इतने लंबे अध्ययन में मैंने 2-3 ऐसे प्रसंग जरूर देखे हैं जिसमें लगा कि गांधी थोड़े क्रोधित हुए किसी बहुत ही गलत चीज़ को देख के, तुरंत उनका क्रोध उभरा, लेकिन उनको शांत होने में देर नहीं लगा। तो 1-2 बात उन्होंने ऐसी ज़रूर निकाली जिससे लगा कि वो काफ़ी क्रोधित हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो शांत हो गए। उनको लगा कि नहीं, इस किस्म के क्रोध की कोई जगह नहीं है और अगर ये गलती हुई है तो गलती सुधारी जा सकती है। तो इस किस्म के हमारे गांधी थे और इस किस्म के उनके विरोधी थे। और विरोधियों के प्रति इस किस्म का स्नेह कि जेल में जिसने सारे कष्ट दिए उसको आप चप्पल भेंट कर रहे हैं, और चप्पल पहनने वाला भी ऐसा महान कि उसको थोड़े दिन में ये एहसास हो गया कि वो इस चप्पल को पहनने लायक नहीं है। तो ये प्रसंग इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे तो आपको एक नई कहानी के साथ फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।